जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है हर एक नए ट्रेडर्स के लिए फुल कोर्स होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, किस बेसिक पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, ताकि आप जो एनालिसिस करोगे वहीं से मार्केट उठे और वहीं से मार्केट गिरे। आप कैसे प्रॉपर ढंग से ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर पाओगे, साइडवेज मार्केट को कैसे आप पहचान पाओगे। तो हर एक चीज़ जो नए ट्रेडर्स को यहाँ पर बौखलाता है वो आप सभी को एकदम फ्री में देने जा रहा हूँ। तो आप मुझे अपना कीमती समय देना, मैं आप लोगों को पूरा जो सीखा हूँ मार्केट से 2-3 सालों में वो पूरा मैं आपके समक्ष रख दूंगा। तो आप लोग वीडियो को सिर्फ पूरा देखना। आप सभी को इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए एक बार की पॉइंट को देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस किस बेसिक पर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना चाहिए, ये सभी को आना चाहिए। उसके बाद हम प्रॉपर ढंग से कैसे एनालिसिस करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं ताकि वहीं से मार्केट उठे, वहीं से मार्केट गिरे। उसके बाद एक होता है ट्रेंड लाइन के बेसिक पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, एकदम प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। दोस्तों वीडियो को सिर्फ आप लोग पूरा देखना, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आप ये सब चीजें नहीं सीख पाओगे। आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो तो मैं आपसे वादा करता हूं जो मैं इस वीडियो में जो कंटेंट बता रहा हूं ये एकदम वैल्यूएबल होगा। यहाँ पर समझिएगा, ट्रेंड लाइन में आप सभी को बताने वाला हूं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज मार्केट जो रहता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो अधिकतर साइडवेज रहता है। तो ये सभी को आना चाहिए कि इसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये साइडवेज मार्केट है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, मैं वादा करता हूं जो आप लोग कोर्स में भी नहीं सीख पाओगे वो आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो चलिए की पॉइंट को आप लोग देख लिए कि क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग सीखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको हम किस बेसिक पर ड्रॉ करते हैं। तो यदि आप डे ट्रेडर हो या फिर आप स्कैल्पर हो तो इसके लिए अलग अलग टाइम के जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि जो लोग स्कैल्पर होता है वो ऑन आवर का यहाँ पर चार्ट फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है और 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो क्या करता है, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता है। समझते हुए जाइएगा ताकि आप लोगों को इजी हो। और जो डे ट्रेडर है यानी कि इंट्राडे ट्रेडर है जो 15 मिनट से ज्यादा ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको डे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद कुछ होता है तो वो होता है आपका इनगल्फिंग कैंडल। ये चीज क्या होता है आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप जानते होगे तो बहुत अच्छा है। इनगल्फिंग कैंडल जो होता है दोस्तों, इसे बहुत लोग इसे कहता है बिग बार कैंडल, यानी कि एक कैंडल इतना बड़ा बन गया जो सभी जो प्रीवियस कैंडल था इसको निकल गया। ठीक है, यानी कि इनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये है कि इस प्रीवियस कैंडल जो होता है ये सभी को क्रॉस कर लेता है, आगे भी और पीछे से भी, यानी कि ये ढक देता है। तो ये मेरा बिग बार कैंडल है, यानी कि कह सकते हैं देसी भाषा में एक बड़ा कैंडल बन जाता है। ठीक है, तो इस बड़ा कैंडल के बेसिक पर भी यहाँ पर आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, यहाँ पर आप सपोर्ट को मान सकते हो। ये अधिकतर यहाँ पर ये जो बिग बार कैंडल का यूज करता है ये स्कैल्पर लोग यहाँ पर यूज करता है। तो एक चीज आप लोग ये समझ गए कि किस बेसिक पर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। अब आपको यहाँ पर जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो समझिएगा ताकि आप सभी को हर एक चीज क्लियर होते हुए आप लोग इस वीडियो में आगे बढ़ो। देखिए, जहां से मार्केट उठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। यहाँ से मार्केट उठ रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट यानी कि यहाँ पर सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड है। यहाँ पर डिमांड है, इसे मार्केट नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट का डिमांड है ऊपर जाने के लिए। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका रेसिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर सप्लाई है जिसे हम लोग कह सकते हैं सप्लाई। ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम लोग सप्लाई भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से मार्केट गिर जा रहा है। यहाँ पर सप्लाई है और यहाँ पर क्या है, डिमांड है। यानी कि यहाँ पर डिमांड है, जिस चीज का डिमांड रहता है उसका प्राइस ऊपर जाता है। अब सभी को पता होगा कि कुरकुरे का डिमांड है तो यहाँ पर 5 रुपये वाला कुरकुरे ज्यादा बिक रहा है, 10 रुपये वाला भी बिक रहा है। लेकिन जहां पर अगर ये कुरकुरे 5 रुपया का बिक रहा है वहां पर 15 रुपए का बिकने लगेगा तो यहाँ से गिरने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई है, बेचने वाला ज्यादा खरीदने वाला कम है।
और यहाँ पर खरीदने वाला ज्यादा है, बेचने वाला कम है। तो यहाँ पर हम जो सपोर्ट है इसको हम डिमांड भी कर सकते हैं, और जो ये मेरा रेजिस्टेंस है इसे हम सप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ ना, समझिएगा कितना आप लोगों के लिए इजी वे में समझा रहा हूँ। तो एक चीज क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोग सपोर्ट को समझ गए और आप लोग रेजिस्टेंस को समझ गए कि रेजिस्टेंस को हम सप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर सपोर्ट को हम डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डिमांड है कि मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस का मतलब कि मार्केट नीचे आएगा। जिस प्रकार से हम बॉल को पटकते हैं छत के, जैसे कि रूम होता है आपका, वहां पर आप बॉल को पटकोगे तो एक निश्चित समय पर जाके वहां से गिर जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। और जहां से आप पटके थे ये मेरा क्या कहलाएगा, सपोर्ट। तो यहीं पर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट होता है और यहीं से बार बार ये गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है, ये मेरा सपोर्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहलाता है, आप लोग को ये भी समझना होगा, ताकि आप सब हर एक चीज बेहतर ढंग से समझ सको। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट उठते हुए आ रहा था और इस लाइन को अभी ड्रॉप मान के चलिए नहीं किए हैं, और यहाँ से मार्केट उठ के गया और यहाँ से मार्केट गिर गया। तो ये मेरा सबसे पहले समझ में आ गया कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आप देखना है कि मार्केट कहाँ पर गिरेगा। तो ये लाइन अभी आप सभी को समझना है कि नहीं बनाया हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से उठा तो यहाँ पर मैं अब ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा, ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप लोगों को देखना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहीं पर जब मार्केट जाएगा तो यहाँ से गिर रहा है मार्केट, देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस भी ले लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल हो गया ये मेरा महत्वपूर्ण लेवल हो गया कि यहाँ पर मार्केट दो बार गिर गया। पहला बार यहाँ से गिरा था और दूसरा बार भी यही लेवल से मार्केट नीचे गिर गया, यानी कि ये जो लेवल है मेरा एक महत्वपूर्ण लेवल है। तो इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये मेरा महत्वपूर्ण लेवल हो जाता है। और यहीं से अगर फिर से देखिए मार्केट उठ रहा है तो ये मेरा सेकंड सपोर्ट हो गया, इसीलिए ये भी सपोर्ट लाइन जो है महत्वपूर्ण हो गया। अब आप देखोगे कि मार्केट यहीं पर मूव करेगा। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस के साथ जाएगा और यहीं पर सपोर्ट के साथ उठ जाएगा। और जब इसे ये तोड़ता है, यहाँ पर समझिए ये है जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल, इसे अब तोड़ दिया। यहाँ पर समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब ये जो मेरा सपोर्ट वाला जो एरिया जो है, यहाँ पर सपोर्ट वाला एरिया क्रिएट हो गया क्योंकि ये तोड़ दिया। तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस पहले कहला रहा था अब ये दोबारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट। यानी कि जैसे तोड़ दिया रेजिस्टेंस को तो ये अब रेजिस्टेंस ना रहकर बल्कि क्या रह जाएगा, सपोर्ट रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि ये मेरा पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन जब इसे तोड़ दिया तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा और नया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जहां से मार्केट गिरेगा। तो यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया और यहाँ पर मेरा पहले से जो रेजिस्टेंस था वो मेरा सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि जैसे मार्केट यहाँ पर आता है, आप लोगों को समझना है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ से मार्केट उठेगा। तो ये मार्केट देखिए उठ के फिर वही रेजिस्टेंस के पास गया जहां से मार्केट गिरा था और फिर उसी सपोर्ट के पास से आकर मार्केट उठ रहा है और यहाँ तक जाने का संभावना है। और फिर यहाँ से अगर तोड़ता है तो नया यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और नहीं तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ से गिर के कुछ अपना हायर लो हायर हाई करके क्रिएट कर सकता है अपना डेटा स्ट्रक्चर। ये भी आप सभी को बताऊंगा कि हायर हाई हायर लो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो आप लोगों को जितना मैं बताया हूँ उतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो सबसे पहले बताइए कि इतना सर इतने कैसे क्लियर हो गया। तो ये सब आप लोग बताइएगा तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों में समझ आ रहा है। तो एक चीज आप लोग ये समझ गए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस बेसिक पर होता है। फिर रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट कहलाता है। सपोर्ट जब यहाँ पर मान लीजिए कि ये ही टूट जाता है इस प्रकार से तो ये जो मेरा सपोर्ट है ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाता। और यहाँ से मार्केट जहां से उठता है ये फिर से नया सपोर्ट बनता और मार्केट जब उठ के जा रहा है तो ये मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल बन गया यहीं से मार्केट गिरने का चांस होता है। इस तरह से चार्ट क्रिएट होता है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, एक चीज आप लोग ये समझ गए। अब इसे हम लोग एक और समझते हैं जो कि किस बेसिक पर आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि स्कैल्पर हो तो आपको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम, 1 घंटा के चार्ट फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और अगर आप डे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो जो कि 15 मिनट से ज्यादा चार्ट को होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा जो कि आप सभी को अभी बताएं। और ट्रेंड लाइन की बेसिक पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है समझिए। जैसे कि एक मेरा लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से जा रहा है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है और मार्केट यहाँ पर गिर रहा है।
यहाँ पर मार्केट गिर गया, फिर यहाँ से मार्केट उठने का प्रयास किया, फिर यहाँ से मार्केट गिर रहा है। तो ये जो मेरा लेवल हो गया, ये मेरा यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन, ये अप ट्रेंड में मार्केट है और ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये जो मेरा कहलाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मेरा अप ट्रेंड कहलाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से उठ रहा है। देखिए यहाँ से गिरा, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, वहां से फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास गया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाला ये है कि ये जो मेरा हायर हाई है, इसे यहाँ पर तोड़ रहा है, फिर यहाँ पर तोड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हायर लो, हायर हायर हाई, हायर लो कैसे क्रिएट होता है ये समझिए, ठीक है। मार्केट का जो कैंडल बनता है वो कोई इस प्रकार से नहीं बनता, फिर इस तरह गिर के नहीं बनता। आप देखते होंगे मार्केट इस तरह से उठते हुए जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर उठता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर उठता है, गिरते हुए उठता है, ठीक है। यानी कि कहीं पर ये सपोर्ट लेता है, फिर उठता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर उठता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को समझाना मैं चाह रहा हूँ कि हायर हाई, हायर लो जो होता है वो किस बेसिस पर बनता है। देखिए यहाँ से मार्केट अपना हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब समझना कि हायर हाई हायर लो कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले अपना ये हायर हाई क्रिएट किया, उसके बाद ये अपना हायर हाई का हायर लो क्रिएट यहाँ किया, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा हायर हाई है इसको तोड़ता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो तोड़ रहा है, तो ये मेरा फिर से हायर हाई बन गया, तो ये मेरा हायर लो बन गया। इस लो से यहाँ पर ये ऊपर है, और यहाँ पर देखिए फिर ये मेरा हायर हाई बन गया, और यहाँ पर मेरा हायर लो है। लेकिन ये जो हायर लो है इस लेवल से यहाँ पर ऊपर में है, तो इससे हम समझ रहे हैं कि ये जो क्रिएट हो रहा है एक अप ट्रेंड है। क्या है दोस्तों? अप ट्रेंड। इसमें चार्ट पर भी समझाऊंगा, ठीक है। ये मेरा अप ट्रेंड है, और ये मेरा जो है, ये मेरा अप ट्रेंड का क्या है? रेजिस्टेंस, और ये मेरा अप ट्रेंड का क्या है? सपोर्ट। तो ये आप लोग क्रिएट जो हुआ हायर लो हायर हाई, इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए ये मेरा यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेड लाइन है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ तक जा रहा था, फिर गिर रहा था, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर मार्केट यहाँ पर है, फिर गिर सकता है। तो कहाँ तक गिर सकता है? ये मेरा अप ट्रेंड तक, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अप ट्रेंड बता रहा हूँ। उसके बाद डाउन ट्रेंड भी इसी प्रकार से होता है, जिस प्रकार से हायर लो क्रिएट होता है, तो हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, इस प्रकार के क्रिएट होता है, और इस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये जो मेरा हायर हाई हायर लो बन रहा है इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, लेकिन ये जो है मेरा अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड का मतलब है कि उठते हुए जा रहा है, गिर तो रहा है लेकिन उठते हुए जा रहा है। तो इस लेवल को हम हायर हाई हायर लो कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडर्स हो तो आप इसका वेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये लेवल टूटे या फिर यहाँ पर ये लेवल टूटे। जैसे यहाँ पर ये लेवल टूटता है फिर पुल बैक करता है, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आपको दिखा सकता है। तो स्विंग ट्रेडर इसका वेट करता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर क्या होता है, अगर ये नहीं जानती तो कमेंट करना, इस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। अब चार्ट पर आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि सप्लाई लेवल है। ये मेरा जो है डिमांड लेवल है, यानी कि सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से मार्केट नहीं गिर रहा है और यहाँ से मार्केट नहीं उठ रहा है, यहाँ पर सेलर्स लोग ज्यादा है। यानी कि ये जो कैंडल बनता है आप सभी को तो ये तो पता होगा ना कि जो बन रहा है कैंडल वो सेल एंड बाय करने के जो साइकोलॉजी है उसके रिगार्डिंग बन रहा है। यहाँ पर लोग सेलर्स लोग बैठे हैं, यहाँ पर लोग बायर्स लोग बैठे हैं। तो बायर्स लोग इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने दे रहा मार्केट को, अगर ये इससे ज्यादा जाता है तो इसको लॉस हो जाएगा, तो इसलिए ये हैवी बाय करता है। ये बाय करते हुए जाता है और यहाँ पर ये जाने के बाद यहाँ पर सेलर अब सेल करने लगता है, और सेल करते करते फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पर बायर्स लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर सेलर ज्यादा हो गया और यहाँ पर बायर कम पड़ गया तो ये जो लेवल है ये टूट जाता है। ये टूटने के बाद क्या होता है, फिर से थोड़ा पुल बैक करता है, लेकिन ये पुल बैक कर नहीं पाता, ठीक है। यानी कि बैक नहीं कर पाता है, और ये मार्केट जो है यहाँ से अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है कि टूट गया। यानी कि ये लेवल भी टूटे या फिर ये लेवल टूटे, दोनों में जब टूटता है सही। तो देखिए इसमें एक आपका ये भी होता है फेक ब्रेकआउट। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये मार्केट देखो, यहाँ पर इतना टूट गया, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर तो मार्केट टूट गया, अब यहाँ पर मुझे इंटर होना है और अच्छे खासे प्रॉफिट को बुक करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पैसेंसली वेट करना चाहिए कि ये पुल बैक ले रहा है या फिर नहीं है। जितना पर पुल बैक लेगा उतना ज्यादा अच्छा है, और ये पुल बैक के बाद अगर ये जो अपना ये क्रिएट लो किया था इसको तोड़ देता है तो यहाँ पर आपको इंटर होना चाहिए, और यहाँ पर अच्छा खासा आप रिटर्न को जनरेट कर पाओगे। तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया कि हायर लो हायर हाई फेक ब्रेकआउट ये सब चीजें क्या होता है।
या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम किस बेसिक पर ड्रॉ करते हैं, यानी कि आपको किस बेसिक पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया। विथ प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर्स हो या फिर स्कैल्पर हो, तो ये आप लोगों को बता दिया मैंने। ट्रेड लाइन के बेसिक पर यहाँ पर सपोर्ट लाइन क्या होता है, ये मेरा यहाँ पर देखिए, ये मेरा सप्लाई एरिया है, यानी कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा डिमांड एरिया है, यानी कि ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है। यहाँ पर ओ आई डेटा का भी स्ट्रक्चर देखना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा सकते हो। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसके बारे में भी मैं बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं जरूर आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप सभी को ट्रेंड लाइन के बारे में बताने के लिए। ट्रेंड लाइन देखिए अक्सर 3 प्रकार के होते हैं, ये आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। पहला होता है आपका अप ट्रेंड, दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। तो इस ट्रेंड के बारे में हम लोग नीचे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी 2 ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है आपका अप ट्रेंड, दूसरा क्या है आपका डाउन ट्रेंड। ये क्या चीज होता है, जैसे कि आप सभी को मैं बताया अभी कि ये हायर हाई क्रिएट किया, यहाँ पर देखिए हायर हाई है, उसके बाद फिर ये नीचे आता है, ये अपना हायर लो क्रिएट करता है। ठीक है, और इससे ऊपर जब जाता है, इससे ऊपर जब जाता है, तो ये मेरा फिर से हायर हाई, और ये यहाँ पर हायर लो क्रिएट किया। तो यानी कि हायर हाई, ये मेरा हायर हाई हो गया, ये जो बिंदु हायर हाई, और ये जो बिंदु हायर लो, फिर यहाँ पर हायर हाई, फिर यहाँ पर मेरा हायर लो, फिर यहाँ पर मेरा हायर हाई, फिर यहाँ पर मेरा हायर लो। अब ये जो लेवल बन रहा है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना होगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट देखिए यहाँ पर उठते हुए जा रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, अप ट्रेंड कहलाएगा। आप सभी को ये चीज समझना होगा, जैसे कि ये एक मेरा सपोर्ट लेवल है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये मार्केट ऊपर उठते हुए जा रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पिछला अपना हाई को तोड़ के फिर से अगला हाई बना रहा है, फिर अपना अगला हाई को तोड़ के यहाँ पर अपना पिछला हाई को तोड़ते हुए अगला हाई बना रहा है, और इस लो को जो है वो यहाँ पर तोड़ते हुए ऊपर ही मार्केट भाग रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, अप ट्रेंड। अब आप लोगों को समझाते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड समझिए, सबसे पहले ये अपना हायर लो क्रिएट करता है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस प्रकार से क्रिएट जब करते हुए जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के मोशन पर है। ये जो मेरा है रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो मेरा है सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये जो है वो मेरा डाउन ट्रेंड पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब साइडवेज क्या होता है, साइडवेज होता है कि ना ही मार्केट ऊपर भाग रहा है, ना ही मार्केट नीचे भाग रहा है, एक रेंज में फंस गया है और यहीं पर अप डाउन हो रहा है। तो इसे हम यहाँ पर साइडवेज कहते हैं कि मार्केट ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। तो इस बेसिक पर ट्रेडर्स लोग जो होता है उसको यहाँ पर इंटर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका यहाँ पर घाटा होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके, थीटा डीके, ये सब चीज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट रहता है तो इस पर आपको ट्रेड नहीं करना होता है, और यहाँ पर आपको पेशेंसली वेट करके मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है, और यहाँ पर आपको ये प्रतीक्षा करना है कि ये लेवल जब टूटेगा और पुल बैक होगा तब मैं इंटर होऊंगा, चाहे ये ऊपर टूटे या फिर नीचे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर ये टूट गया, तो यहाँ पर आपको इंटर नहीं होना है। यहाँ पर आप इंटर होगे तो आप यहाँ पर पैनिक हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर आप पुल बैक का इंतजार करना है। तो ये मेरा पुल बैक है, तो ये मेरा जो पुल बैक है, तो यहाँ पर आपको इंटर होना है, लेकिन कहाँ पर, ये जो लेवल है यहाँ पर जब तोड़ देता है तो यहाँ पर आपको इंटर होना है, और यहीं पर आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है, और यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न को जनरेट कर पाओगे। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया कि हायर हाई, हायर लो, ये सब चीजें जो है ये आखिर क्या है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो एक कमेंट जरूर करना कि अच्छे से समझ मुझे आ रहा है आप जो बता रहे हो। तो यहाँ पर साइडवेज का मतलब समझ गए कि ना ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ना ही मार्केट नीचे आ रहा है, सिर्फ एक रेंज में फंस गया और अप डाउन हो रहा है। तो ये जो मेरा है ये मेरा साइडवेज है, और इसमें अब सभी अगर ऑप्शन सेलर होंगे तो आपको इसमें फायदा होगा, और ऑप्शन अगर आप इसमें बायर्स हो तो इसमें आपका घाटा ही घाटा होगा। ये जो साइडवेज मार्केट होता है ये कौन करता है, तो ये जो साइडवेज मार्केट होता है वो ऑप्शन सेलर्स लोग जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो यहाँ पर इसको
करता है ताकि उसको यहाँ पर थीटा डीके टाइम डीके का इसका फायदा हो सके। ठीक है, यहाँ पर जितना समय मार्केट एक ही स्थान पर आप मूव होता रहेगा, अप होगा डाउन होगा, तो उसको उतना ज्यादा फायदा होता है, और जो लोग यहाँ पर ऑप्शन को बाय करते हैं उसका उतना ज्यादा घाटा होता है। तो जिसका घाटा होता है वहां पर उसको फायदा होता है जो ऑप्शन सेल करता है। तो यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट होता है ये आप लोगों को पहचानने के लिए आना चाहिए, यानी कि अगर आप ये जान जाते हो कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए कि हम कैसे यहाँ पर जान सकेंगे कि ये मेरा साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर मुझे इंटर नहीं होना है। क्योंकि आप ट्रेडर्स हो, आप ऑप्शन यहाँ पर बायर हो, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन सेलर को क्या चाहिए, यहाँ पर साइडवेज मार्केट चाहिए। साइडवेज मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में अधिकतर होता है, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी तो जो होता है वो गैप अप के साथ खुलता है, कभी गैप डाउन के साथ खुलता है। ये सब भी आपको नहीं आता है तो कमेंट करना, इसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर इतना समझ गए हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन को, आप लोग ये जान गए कि यहाँ पर कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये जो मेरा यहाँ पर मूव हो रहा है, ये जो मूव हो रहा है ये मेरा यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, तो यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि ये जो एरिया है ये मेरा सप्लाई एरिया है। और यहीं से जब मार्केट फिर से इस प्रकार से गिरने लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो एरिया होता है ये मेरा डाउन ट्रेंड होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रहा है। लेकिन ये एरिया जो हो गया जहाँ से मार्केट उठ रहा है ये मेरा सपोर्ट हो गया। तो अप ट्रेंड आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए ये मार्केट गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट का मेरा काम करेगा, जो ट्रेंड लाइन है। और ये जो लेवल है ये मेरा अप ट्रेंड का ये रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा। यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हो किस प्रकार से ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ये वर्क किस प्रकार से करता है। यहाँ पर एक मेरा फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सेकंड सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर थर्ड सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर फोर्थ सपोर्ट लिया। तो ये मेरा ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया कि इससे मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, मतलब ये जो लेवल है मेरा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर हैवी डिमांड है, और यहाँ पर जहाँ से मार्केट गिर रहा है ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सप्लायर हैं, यानी कि सेलर्स लोग हैं। यहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है। ये जो हो गया मेरा अप ट्रेंड का आपका रेजिस्टेंस है, और ये मेरा डिमांड एरिया यानी कि सपोर्ट हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पर दो चीज क्लियर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस बेसिस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन में अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना है मेन जो चीज है वो है साइडवेज मार्केट में आप सभी को कैसे बचना है, साइडवेज मार्केट को आप कैसे पहचान सकते हो, साइडवेज मार्केट आखिर होता क्या है। तो आप सभी को तो ये बता दी कि साइडवेज मार्केट मतलब होता क्या है, जैसे कि एक जगह पर ही चार्ट यहाँ पर मूव करने लगता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। तो ये जो एरिया मेरा क्रिएट होता है इसे हम साइडवेज एरिया कहते हैं। और जब ये इस बॉक्स को ये तोड़ेगा, यानी कि ये एरिया को जब ये तोड़ेगा कैंडल, तो आपको एक हैवी यहाँ पर बायर दिखेगा। यहाँ पर ये तोड़ता है तो हैवी सेलर्स लोग यहाँ पर हावी होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि जिधर ये मार्केट टूटेगा उधर ज्यादा गिरने का चांस रहता है। लेकिन पुल बैक का आपको इंतजार करना चाहिए, चलती हुई ट्रेंड में आपको नहीं बैठना चाहिए। तो आप लोगों को आप पहचानना कैसे, तो ये जो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हूँ ना इसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है, ये भी आप सभी को मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ये जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट गिर रहा है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे अप गया, फिर यहाँ पर डाउन हुआ। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर रैली देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर अप हुआ, लेकिन यहाँ पर मार्केट ना ही अप जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, यहाँ पर मार्केट फंस गया। ठीक है, एक यहाँ पर देख रहे हो कि एक यहाँ पर जो है मेरा रेक्टेंगल के जैसे यहाँ पर क्रिएट हो गया कि मार्केट यहीं से उठ रहा है, यहीं पर गिर रहा है, यहीं पर उठ रहा है, यहीं पर गिर रहा है। तो ये मेरा जो होता है ये मेरा साइडवेज होता है। अब आप लोगों को क्या सिखाया हूँ कि जिधर मार्केट तोड़ता है फिर पुल बैक करता है तो आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इधर एक रैली टूट रहा है, यानी कि इधर डाउन ट्रेंड में तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि सपोर्ट को आपका तोड़ दिया, यहाँ पर बायर्स लोग ज्यादा आ गए, मतलब सेलर्स लोग ज्यादा आ गए। अब आपको यहाँ पर इंटर होना है, मार्केट को थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ पर आपको इंटर होना है, और अच्छा खासा रैली को यहाँ पर देख सकते हो डाउन ट्रेंड में, और अच्छा खासा यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट टूटा, ये रेजिस्टेंस मेरा बदल गया। अब यहाँ पर जो मार्केट उठ रहा है यहीं तक जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा सपोर्ट एरिया था
वो मेरा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया मेरा था वो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट को भी पहचानना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये जो मार्केट है, जहाँ से मार्केट ऊपर है, यहाँ से देख रहे हो कि इतना बड़ा रैली आया है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये कैंडल को बड़ा कर दिया हूँ, बल्कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कुछ इस प्रकार से मार्केट फंस जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मार्केट देखिए, ना ही इससे ऊपर जा रहा है ना ही इससे नीचे जा रहा है। तो आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मत सोचिएगा, ये समझ लीजिए कि एक बॉक्स में फंस चुका है, जिधर टूटेगा उधर आपको एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जानेंगे कि कैसे पहचाने की साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कैसे बचना है और कैसे पहचाने, तो पहचानने के लिए तो आपको ये समझ आ गया कि ना ही ये ऊपर मूव करता है ना ही ये नीचे मूव करता है, एक ही रेंज में यहाँ पर अटक जाता है और एक ही रेंज में ये अप डाउन होने लगता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आपको पहचानना है कि यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट बन चुका है, कैसे आपको बचना है। तो इसके लिए आपको अपने चार्ट पर एक इंडिकेटर को यहाँ पर क्या करना होगा, इंडिकेटर को प्लॉट करना होगा। तो वो इंडिकेटर का नाम क्या है, अब यहाँ पर आप लोग समझिए। वो इंडिकेटर का नाम है 9EMA। इसके बारे में वीडियो में बना चुका हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है 9EMA और 21EMA या फिर इसे 20EMA कर सकते हो, एक बहुत ही धाकड़ स्ट्रेटजी है जिसके बारे में डिटेल में समझाया हूँ। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाके वो देख सकते हो। ये जो 9EMA है और 20EMA जो है, ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके बारे में जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा यहाँ पर भटक गया था। अब आप लोगों को समझाते हैं कि 9EMA आपको कैसे बताता है कि मार्केट साइडवेज है। देखिए, ये जो मेरा ब्लू लाइन दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 9EMA का लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है आपको यहाँ पर इंडिकेटर में यहाँ पर EMA सर्च करना होगा और 9 यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रहता है तो वो रख देना है। तो इस लाइन को जो कैंडल टच करेगा वहां पर आपको समझना है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो है यहाँ पर एकदम बीच बीच में ये लाइन को टच किया हुआ है, तो ये मार्केट मेरा साइडवेज है। यहाँ पर आपको इतना पता चल गया रहता कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। और साइडवेज में आप सभी को क्या बोला हूँ कि जिधर मार्केट टूटता है, जैसे कि ऊपर टूटता है तो यहाँ से अच्छा खासा भागेगा, जिधर गिरेगा वहां से अच्छा खासा गिरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा गिरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर होना चाहिए था और यहाँ पर आप अच्छा खासा बुक कर सकते थे। तो ये तो यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि आप 9EMA का यूज करना, और जो 9EMA के लाइन को टच करेगा कैंडल, वहां पर आप सभी को समझना है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज बन सकता है। यानी कि आप लोगों को ये देखना है कि आप जो 21 या फिर 20 का या फिर 9EMA का जो आप लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर मार्केट है। जैसे कि यहाँ पर 20EMA और 9EMA के यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट इससे ऊपर चला गया है, तो आप लोगों को समझना है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और इससे अगर नीचे रहता है तो आप लोगों को समझना है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। और इसी लाइन को टच करते हुए कैंडल बन रहा है, तो आप लोगों को समझना है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज रहेगा। तो ये आप सभी को कोई नहीं बताता है दोस्तों, जो आप सभी को मैं बताया हूँ कि आप लोगों को साइडवेज मार्केट कैसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, अगर ये इस लाइन को टच करते हुए कैंडल बन रहा है बीच बीच में, तो आप लोगों को यहाँ समझना है कि यहाँ पर क्या है, साइडवेज है। और यहाँ पर जैसे ये क्रॉस कर लेता है दोनों लाइन को कैंडल, तो यहाँ पर जिस टाइप यानी कि अप ट्रेंड में अगर ये मूव करना है, तो यहाँ पर आप देखना, ये जो मेरा लेवल है यहाँ इसके ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। ये दोनों लाइन 9EMA का और ये 20EMA के ऊपर से कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का रैली देखने को मिला। उसी प्रकार से यहाँ कैंडल छूते हुए बन रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंसली आपको वेट करना है। फिर यहाँ पर देख रहे हो कि पेशेंसली यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर साइडवेज मार्केट है। और साइडवेज मार्केट में आप सभी को बोला हूँ कि जिधर ये मार्केट तोड़ता है उधर आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। और इस लाइन से आप कंफर्म हो जाते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हो अच्छा खासा रैली यहाँ पर देखने को मिला है। फिर यहाँ पर मार्केट देखो साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर टूटा, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में देखने को रैली मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए सभी चीजें आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये 2025 का जो मार्केट है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। ये 2025 का ये मार्केट जो है
वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, इतना स्मार्ट लोग आ चुके हैं क्योंकि इसमें जो 3-4 साल से भी काम कर रहा है, प्रो ट्रेडर बन गया है। वो सभी चीज़ों को जानता है और जो बिगिनर्स लोग होता है, ये सब चीज़ों को नहीं जानता है कि मार्केट कैसे साइडवेज को हम पहचान सकते हैं, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस को रखते हैं, कहाँ पर हमको एग्जिस्ट होना है। ये आप सभी अगर नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो देखना, जो मैं एक स्ट्रैटेजी बताया हूँ 9 ईएमए का और 21 ईएमए का। ये स्ट्रैटेजी आप नहीं जानते हो, सबसे पहले ये जान लीजिए। अगर ये नहीं जानते हो तो आप बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए यही जो इंडिकेटर है सबसे पहले साथी बनता है। उसके बाद आप 1-2 साल जब मार्केट को देते हो तो आप बिना ये लाइन ड्रॉ किए हुए आप समझ जाओगे कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, कहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है, कहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकता है। वो हर एक चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले हर एक चीज़ आना चाहिए प्लॉट करने के लिए, कैसे यहाँ पर प्लॉट किया जाता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये जो मेरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, साइडवेज मार्केट का कॉस्ट था, ये आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।